नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मंडी शहर के साथ लगते कांगड़ा स्थित सब्जी मंडी में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि भला में प्रस्तावित एयरपोर्ट उनकी जिद है और ये एयरपोर्ट हर हाल में बनकर रहेगा। सीएम ने कहा कि विकास को लेकर अगर जिद्दी होना हो तो उसमें कोई परहेज नहीं, क्योंकि उन्होंने शिवधाम की जिद की और आज शिवधाम भी बनकर तैयार हो रहा है। सीएम ने कहा कि मंडी में यूनिवर्सिटी की जिद की तो उसे भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस के नेताओं में कोई विजन नहीं है। अगर होता तो विकास के काम बहुत पहले हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुत्र हरीश नड्डा माता नैना देवी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के युवाओं को रोजगार देना, उन्हें नशे से दूर रखना, युवा वर्ग की हर संभव सहायता करना, यही उनका मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें देश सेवा करना और ईमानदारी और लगन से काम करने की प्रेरणा विरासत में मिली है। अग्निपथ योजना के विरोध में हमीरपुर के भगेटू गांव से पांडवी तक सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। इस रैली में सीटू कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि सीटू इसके विरोध में गांव-गांव के स्तर पर अभियान और आंदोलन शुरू करेगी और मोदी सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेने पर मजबूर करेगी। बंजार विकासखंड के अंतर्गत देवता पंचायत में भाषा विभाग कुल्लू और प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू के संयुक्त तत्वाधान में फाकड़े और लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारी पुरानी लोक संस्कृति का संरक्षण करना था, जो आज पश्चात संस्कृति को आगे विलुप्त हो रही है। वहीं इस कार्यक्रम में बंजार के विधायक सुरेंद्र शूरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत प्रधान चंद्रा ठाकुर और उनकी टीम ने विधायक का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर 9 महिला मंडलों और असंख्य लोगों ने अपनी प्रतिभागिता दी और विधायक सुरेंद्र शूरी ने प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू और भाषा विभाग की इस पहल की सराहना की है। धर्मशाला के कोतवाली बाजार के नजदीक टावर 4 के पास भूस्खलन तथा भूकंप की पूर्व चेतावनी यंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसके चलते उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल का बयान भी सामने आया है। डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा जिला भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील जोन में आता है और जिसके साथ ही भूस्खलन के कारण हर वर्ष लाखों का नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन भूस्खलन तथा भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित होने से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। निपुण जिंदल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से की जा रही है और इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है। जिला कुल्लू की गड़सा घाटी की शीलागढ़ में तेज बारिश से उफान पर आए जीवा नाले के यहां की मनिहार सड़क को भी चपेट में ले लिया है।
भारी बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कें भी टूट गई हैं और यातायात भी प्रभावित हुआ है। लिहाजा गांव के लोगों का जिला मुख्यालय और अन्य इलाकों से संपर्क टूट चुका है। तेज बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए स्थानीय विधायक यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द यहां पर व्यवस्था बनाने का भरोसा भी गांववासियों को दिया है। सेंज घाटी के बुक्शियाड़ गांव में एनएचपीसी पार्वती 3 द्वारा बीते कल डैम का पानी लिमिट से ज्यादा छोड़ा गया था, जिसके गेट हिमालयन ट्राट फिश फार्म में 20,000 मछलियां मर गई हैं। इस फिश फार्म के संचालक गोविंद ठाकुर ने बताया कि पिछले कल पार्वती परियोजना के अधिकारियों ने डैम से सीमा तक अत्यधिक पानी छोड़ा था और पार्वती परियोजना के कंट्रोल रूम में सूचना देने पर यह पानी नहीं रोका गया। जिससे कि सारा पानी उनके फिश फार्म में घुस गया और पानी से भारी मिट्टी होने से 8 टैंकों की 20,000 मछलियां तबाह हो गई। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के साथ ही मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कांगड़ा में मानसून के चलते हो रही बारिश का असर भी नदी नालों पर पड़ा है। शाहपुर में भारी बरसात के चलते आई बाढ़ में खड्ड में ट्रैक्टर ट्राली लेकर पहुंचे राहुल नाम का युवक फंस गया और अचानक खड्ड के बीच मझधार में वो फंस गया। इसी बीच वहीं से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव केवल सिंह पठानिया उनके लिए मसीहा बनकर पूरे दिल बल के साथ चंबी खड्ड में पहुंचे। केवल सिंह पठानिया ने अपने साथियों के साथ कड़ी मशक्कत कर युवक को इस बीच भंवर से बचाने में कामयाबी हासिल की है। मंडी जिला मुख्यालय के पटल मैदान में राष्ट्रीय स्तरीय सब जूनियर विश्व चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ राजेंद्र आर्लेकर ने शिरकत की है। इस मौके पर स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा विशेष रूप से मौजूद रही और 5 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पूरे देश भर से लगभग 1300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मौके पर अपने संबोधन में राज्यपाल विश्वनाथ राजेंद्र आर्लेकर ने कहा कि इस कला को केवल खेल की तरह ना देखा जाए। समाज में जिस तरह अचानक अनावश्यक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उनसे निपटने के लिए हर व्यक्ति को सक्षम होना चाहिए। मंडी जिला के नगर परिषद क्षेत्र सुंदरनगर से खबर है कि यहां अमेरिका के मिशिगन शहर की विदेशी युवती केटलिन ने सुंदरनगर के पुनीत जोशी से हिंदू रीति रिवाजों से 7 फेरे लिए हैं। वहीं इस विश्वोत्सव पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डाक के माध्यम से परिवार को शुभकामनाएं भेजी हैं। दोनों की शादी के अवसर पर सुंदरनगर में हर पक्ष द्वारा क्षेत्र की पारंपरिक धूम का आयोजन किया गया और सभी रिश्तेदारों ने वर वधू को आशीर्वाद देकर उन्हें बधाई दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 2 दिवसीय मंडी दौरे के दौरान आज मंडी पहुंच चुके हैं। कल
सराज विधानसभा क्षेत्र जाएंगे और जानकारी देते हुए मंडी के उपायुक्त अरिंदर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री राजेंद्र पार्क चंडीगढ़ से सोमवार सुबह मंडी जिला मुख्यालय के कांगनी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमीरपुर दौरा। हमीरपुर, सुजानपुर, भौरंज और बड़सर क्षेत्र का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कई महत्वपूर्ण उद्घाटन करेंगे और साथ साथ दिवंगत नेता राकेश बबली के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। बीते दिन देश भर में ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और मुस्लिम भाईचारे के लोग मस्जिदों में ईद की नमाज अता करते दिखाई दिए। सिरमौर जिला में ईद की नमाज जामा मस्जिद कच्चा टैंक में आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में नाहन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 12 जुलाई को पालमपुर का दौरा करेंगे। पालमपुर दौरे के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल तिरंगा यात्रा को संबोधित करेंगे और जिसके साथ भगवंत मान भी मौजूद होंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज में शनिवार को मूसलाधार बारिश के कारण नाले में जलस्तर बढ़ने का वीडियो भी सामने आया है। मूसलाधार बारिश के कारण भारी मात्रा में पानी और मलबा आने से फूल की खेती पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके साथ ही फर्नीचर और अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचा है, जिसको देखते हुए सुनाग प्रशासन द्वारा डैमेज रिपोर्ट भी तैयार की गई है। मंडी जिले के कल्याण गौ सदन सुंदरनगर में विकास में जन सहयोग स्कीम के तहत 18 लाख रुपए से अधिक की राशि से 50 से 60 पशुओं के लिए अतिरिक्त शेड का निर्माण किया जा रहा है। जानकारी देते हुए कल्याण गौ सदन सुंदरनगर के अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने बताया कि मौजूदा समय में कल्याण गौ सदन में 180 पशुओं को रखने की क्षमता है। तिलक राज शर्मा ने बताया कि विकास में जन सहयोग स्कीम के तहत यहां पर एक से अन्य शेड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त 50 से 60 पशुओं को रखा जा सकेगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। रणधीर शर्मा ने कहा कि जब भी देश के प्रधानमंत्री हिमाचल दौरे पर आते हैं तो कांग्रेसी नेता अनाप शनाप बयानबाजी करने लगते हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के बिलासपुर के एम्स अस्पताल के उद्घाटन के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी कांग्रेसी नेता और विधायक ने जिस तरह की बयानबाजी की है, यह दर्शाता है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कितनी हड़बड़ाहट में है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।